सुबह की पहली किरणों में शहर का सबसे बड़ा स्टार इंटरनेशनल एक मल्टीनेशनल कंपनी दफ्तर के गेट के सामने चाय का एक स्टॉल खड़ा था। उसने पुराने फटे कपड़े पहने, उसके हाथ, मेरी आंखों में चाय का ग्लास और ऐसी खामोशी है, सादगी, जो किसी को यह सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान बहुत गरीब है, लेकिन उसका असली उस शनाख्त का किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। वो शख्स जो असल में कंपनी का मालिक था। वो धीमे कदमों से ऑफिस में दाखिल हुआ। रिसेप्शन पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बताया। ये देखकर उसने गुस्से से कहा, अरे यहां चाय बेचने वाला क्या कर रहे हैं? आपकी ये टोकरी क्या है? ये कहां वाक़े है? जाओ यहां से। वो आदमी हंसा। उसने कहा कि भाई, मैंने मुलाजमीन का ख्याल किया, मैं उसे चाय पिला दूंगा, सुबह सवेरे सब करना पसंद करेंगे। गार्ड हंसता है और उसे अंदर जाने दे दिया। उसे अंदाजा नहीं था कि वो शख्स आम चाय बेचने वाला समझता है। वो कंपनी का हकीकी मालिक है, जो कुछ दिन पहले मैंने अभी ये कंपनी खरीदी है। जैसे ही आप दाखिल होते हैं, कुछ अमला हंस पड़ा। एक मुलाजिम हंसता है। उसने कहा, देखो कौन आया है, गलती से लगता है अंदर आया है। अरे भाई, आप इंटरव्यू के लिए आए हैं? मुझे ठीक तभी कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर प्रिया आगे आईं। महंगा फोन और चेहरे पर तकब्बुर के आसार। उसकी तबीयत काफी मगरूर और बदतमीज थी। उसने चाय ऊपर से नीचे तक आदमी को घूर कर फौरन देखा। वो तंजिया अंदाज में बोली, ये क्या हाल हो गया है तुमने रखा है? वो फटे कपड़े पहनकर यहां आया था। ये कौन सी चाय की दुकान है? इसे बाहर निकालो यहां से। आदमी ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, मैडम, मैंने सोचा आपके लिए चाय लाऊं। क्या मैं जाना चाहिए? लेकिन प्रिया उसके सादे से जवाब से बहुत मुतासिर हुई। मुझे और भी गुस्सा आ गया। प्रिया ने ट्रे रख दी, चाय का कप उठाया, एक घोंट लिया और उसने फौरन चेहरा बनाया। ओह, कितनी बदबूदार चाय है। फिर गुस्से से कप उठाया और सीधे उसके मुंह की तरफ फेंका। उसके मुंह में गर्म चाय, लेकिन ये बह गया। वो थोड़ा पीछे हट गया, लेकिन कुछ। प्रिया ने कहा, पहले अपना हुलिया देखें, फिर दूसरों को चाय पेश करने आए। दफ्तर का माहौल कहकहों से गूंज उठा। सब हंस रहे थे। एक मुलाजिम ने कहा, आज का दिन बहुत अच्छा था, मजा आया। मैडम ने चाय बेचने वाले को अपनी जगह बताई। मैंने दिखाया। कोई तालियां बजा रहा था, कोई भी मोबाइल से वीडियो बना रहा था। लेकिन फिर कंपनी में काम करने वाले एक सच्चे दिल वाले नौजवान अर्जुन आगे आया। अर्जुन ने गुस्से से कहा, तुम सब हाँ, अगर कोई शख्स गरीब है तो क्या इसका मतलब है क्या तुम उसकी इज्जत के साथ खेलोगे? लेकिन प्रिया ने अर्जुन को रोक लिया। प्रिया हंस पड़ी। उसने कहा, ओह, तो अब तुम उसके वकील बन गए हो। अर्जुन, तुम नहीं जानते, ये गरीब लोग वो सिर्फ ड्रामा करते हैं। वो सिर्फ हमें अपनी जेबें ढीली करनी होंगी। प्रिया ने यह कहा। उसने चाय बेचने वाले को थप्पड़ भी मारा। पूरा दफ्तर कहकहों से भर गया। वो शख्स जिसे कोई पहचान नहीं सकता था, उसने खामोशी और उदासी से कहा, सॉरी मैडम, ये मैं जा रहा हूं। उसने अपनी ट्रे रख दी। वो उठा और धीरे धीरे ऑफिस से बाहर निकल गया, चला गया। किसी ने सोचा भी नहीं कि जिसके पास सब कुछ है, उसे चाय बेचने वाला समझकर ताना दिया। ये वही है, वो पूरी कंपनी का मालिक है। उसने और आज यहां आया हूं, मुलाजमीन का असली चेहरा देखा जाए। अगले दिन मुलाजमीन ऑफिस पहुंचे और सब ने अपने काम में मसरूफ हो गए। प्रिया ने यकीन से कहा कि वो मगरूर अंदाज में ऑफिस आई, हाथ में महंगा बैग, आंखों में गुरूर और चेहरे पर मुस्कुराहट, जैसे उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। हाँ, प्रिया ने हंसते हुए अपनी सहेली से कहा, मैंने कल बहुत मजा किया। उस चाय बेचने वाले को उसकी जगह दिखाई। ऐसे लोग लाइन में रहने, उसे अंदर रखना ठीक है। उसकी सहेली भी हंस पड़ी। उसने कहा, हाँ दोस्त, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हंस हंस कर सबके पेट में दर्द होने लगा। दूसरे और अर्जुन खामोश बैठा था। उसका मुंह संजीदा था। उसे अपने अंदर एक गड़बड़ महसूस हुई। अर्जुन मन में सोच रहा था, ये कौन जानता है यह गरीब आदमी अब कहाँ होगा? ये सब कितना बुरा इसके साथ किया। उम्मीद है कि वो इसे दिल पर नहीं लेगा। थोड़ी देर बाद एक बड़ा ऐलान हुआ। महकमा एचआर से पैगाम आया कि तमाम मुलाजिमों को मुतल्ला किया जाता है कि आज सुबह 11 बजे कंपनी के नए मालिक खुद ऑफिस आ रहे हैं। तमाम मुलाजिमीन की हाजिरी लाजमी है। दफ्तर में हंगामा राई चला गया। एक मुलाजिम ने कहा, वहां नए बॉस आ रहे हैं। दूसरे ने कहा, मैंने सुना है कि वो बड़ा ताजिर है जिसने कंपनी खरीदी है, देखते हैं कौन आता है। शायद बराए मेहरबानी हमारी तरक्की का भी जिक्र करें। प्रिया भी बहुत पुरजोश हो गई। वो मुस्कुराकर बोली, वाह, नया मालिक आ रहा है, इनसे मिलकर आप इसे लुत्फअंदोज होंगे। अगर वो मुझसे प्यार कर लेता है तो तरक्की भी मिल सकती है। ठीक 11 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाजा खुला। अंदर कदम रखे
वो वही चाय बेचने वाला था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। अब वो महंगा सूट पहना था, अपने बालों को साफ सुथरा कंघी करें, चलने के अंदाज में एतमाद। उसके साथ 2-3 लोग थे जो उसके मुआविन मालूम होते थे। पूरा दफ्तर हक्का बक्का रह गया। सबकी आंखें टकटकी लगाए देख रही थीं। एक मुलाजिम हैरान हुआ। उसने कहा, ये वही चाय बेचने वाला है? दूसरा कहा, ये वही है, लेकिन सूट पहनकर मालिक, तुम साथ में क्यों आए हो? तभी एचआर ने ऐलान किया, सब ध्यान दें, ये हमारा नया मालिक है, मिस्टर आर्यन वर्मा। पूरा हॉल तालियों की गूंज से एकाकार हो गया, लेकिन कुछ मुलाजमीन के चेहरे पीले पड़ गए, खास तौर पर प्रिया का। आर्यन वर्मा यानी वही चाय बेचने वाला स्टेज पर खड़ा हो गया। उसने गहरा सांस लिया और कहा, दोस्तों, मैं तुम्हारा नया बॉस हूं। मैंने ये कंपनी खरीदी है और कल मैं तुम्हारे दरमियान एक आम चाय वाले के भेस में आया था। ये सुनकर सबके दिल धड़कने लगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने बात जारी रखी, हाँ, कल मैं फटे पुराने कपड़े पहन चाय की ट्रे लेकर आया था। मैं ये देखना चाहता था कि मेरे मुलाजमीन इंसानियत को किस तरह देखते हैं। सब सर झुका गए। जो कल हंस रहे थे, अब वो चेहरे शर्म से लाल हो गए। अर्जुन की आंखों में मैत्मनन था, क्योंकि वो सिर्फ चाय वाली की हमायत की थी। लेकिन प्रिया इस कुर्सी पर पसीना पसीना हो गई थी। वो दिमाग में यही सोच रही थी, ओ मेरे खुदा, ये वही तो शख्स था। मैंने इसके साथ क्या किया? चाय फेंक दी, थप्पड़ मारा, और ये बॉस? निकल आया फैसला और तालीम। आर्यन ने उसके पास अपनी आवाज मजबूत करते हुए कहा कि कल मैंने देखा कि इंसानियत का असली चेहरा कैसा होता है। कुछ लोग दूसरों की इज्जत करना जानते हैं और कुछ लोग सिर्फ अपनी ताकत से किसी शख्स का जानते हैं, अंदाजा लगाते हैं। लेकिन याद रखें, और इज्जत और इंसानियत से बड़ी कोई इज्जत नहीं है। वो सबकी तरफ देखा, खासकर प्रिया की तरफ। प्रिया की आंखें नीचे झुक गई। पूरा दफ्तर अंधेरे में खामोशी में डूब गया। हर किसी के दिल में खौफ। चला गया। अब बॉस सजा सुनाएगा। जिसे कल सब इसे चाय बेचने वाला समझकर ताना दिया, आज वही वो मालिक बनकर सबके सामने खड़ा है। और अब इसके अगले अल्फाज सबके मुस्तकबिल का तयन करेंगे थे। कॉन्फ्रेंस हॉल में पिन ड्रॉप खामोशी। सबकी नजरें नीचे थीं। मालिक आर्यन वर्मा सबके सामने खड़ा था। उनके मुंह पर संजीदगी, मगर आंखों में गहराई, सच्चाई। ये मंजर आम पर आ चुका था। कल सब चाय बेचने वाले होंगे। जानबूझकर मेरी तौहीन की गई, जबकि आज कंपनी की मालिक, और अब उनका एक एक लफ्ज हर किसी के दिल को छीदता है था। आर्यन ने आहिस्ता से बोलना शुरू किया, कल मैंने देखा कि कुछ लोग दूसरों का एहतराम करते हैं। मैं जानता हूं कि ये कैसे करना है, लेकिन ज्यादातर लोग हैं और लोग एक शख्स को उसके कपड़ों से परखते हैं। उसने गहरी नजरों से प्रिया को देखा। खास तौर पर आप प्यारे, अपनी हैसियत में आपको कितना फख्र है। तुमने कल क्या किया? सिर्फ एक शख्स नहीं, बल्कि इंसानियत की तौहीन थी। प्रिया की आंखों से आंसू जारी हो गए। शुरू कर दिया। वो कांपते हुए बोली, सर, ये मेरी गलती होगी। चला गया। मैं आपको नहीं पहचान सका। आर्यन की आवाज, और ये सख्त हो गया। ये मसला है। अगर वो अमीर नजर आए और अच्छे कपड़े पहनकर आए तो आप सर झुकाकर मुझसे बात करते, लेकिन जब मैं फटे पुराने कपड़े पहनकर आया तो तुमने मुझे इंसान भी नहीं समझा। यह है आपकी तालीम, यह है आपका नुक्ता नजर। पूरा हॉल खामोश था। सबकी सांसें रुक गईं। आर्यन ने अचानक अर्जुन की तरफ देखा। उसकी आंखों में नरमी थी, लेकिन इस भीड़ में एक शख्स था जिसने इंसानियत को जिंदा रखा। अर्जुन। सबकी नजरें अर्जुन की तरफ लग गईं। अर्जुन कदरे शर्मिंदा होकर खड़ा हो गया। आर्यन ने हंसते हुए कहा, कल तुम अकेली खड़ी होगी। आपने सही कहा। जब सारा मजमा गलत कर रहा था, फिर आपने हिम्मत दिखाई। ये हकीकी सलाहियत है। ऐसे लोग ही सच्चे लीडर बनते हैं। अर्जुन जज्बाती हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन ने आहिस्ता से कहा, जनाब, मैं इंसान बन रहा था। आर्यन ने कहा, अर्जुन, तुमने इंसानियत से बढ़कर काम किया। आपने पूरी कंपनी को आईना दिखाया, और मैंने चाहा, मेरे ख्याल में ऐसा शख्स मेरी टीम में सबसे ऊपर पोजीशन में रहे। आर्यन ने फौरन ऐलान किया कि आज से अर्जुन को सीनियर मैनेजर बनाया गया। वो बराह रास्त मेरे साथ काम करेगा। एक गूंज उठी। अर्जुन वहीं खड़ा जज्बाती हो गया। अब प्रिया की बारी आई। आर्यन गहरी, उसने एक सांस लेते हुए कहा, प्रिया, तुम्हें क्या हुआ? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि क्या करना है।
अगर मैं चाहूं तो मैं आपको अभी बर्खास्त कर सकता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम गलती का एहसास करो। प्रिया फट पड़ी। वो रोने लगी। जनाब, मुझे माफ कर दें, मेरा बहुत बड़ी गलती हो गई है। आर्यन ने सॉरी कोई से अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, अमल से हासिल किया जाता है। आपको आज से आपके ओहदे से हटाया जा रहा है। जूनियर लेवल पर काम करना पड़ेगा। वहां बैठे आप सीखेंगे कि इज्जत क्या होती है। प्रिया रहम से मुतासिर होकर रोने लगी। उसका तमाम ख्वाब, गुरूर और बातिल एक लम्हे में बिखर गया, चला गया। दूसरे मुलाजिम भी कांप उठे। सब कुछ सोचना शुरू कर दिया। ओ खुदा, कल हम भी इस सायादार आदमी के वो मजाक कर रहे थे। अब अगर मालिक याद आए तो हम भी छुट्टी पर होंगे। आर्यन ने सबकी तरफ देखा और बाकी के लिए एक इंतजार किया। ये कंपनी सिर्फ काम की जगह नहीं, बल्कि एक फैमिली है, और इस फैमिली में हर एक शख्स का एहतराम किया जाएगा, चाहे वो ऑफिस बॉय हो, चपरासी हो या मैनेजर। अगर किसी और बार किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा तो इसके लिए यहां कोई जगह नहीं है। पूरा ऑफिस मर गया। कुछ मुलाजमीन की आंखों में वो रो रहे थे। बहुत से लोगों ने अफसोस जाहिर किया कि उन्होंने मजाक के नाम पर चाय बेचने वाले की तौहीन भी की था। आर्यन ने आहिस्ता से कहा, दोस्तों, ये याद रहे, आदमी अपने कपड़े, पैसे और ओहदे से बड़ा नहीं होता करेगा। हकीकी अजमत दिल से आती है, और वो है मैं आज सबको तालीम देना चाहता था। उस दिन के बाद ऑफिस का सारा माहौल बदल गया। अब किसी को किसी की ताकत या लिबास का मुकाबला नहीं करता है। सब एक दूसरे की मदद करने लगे। अर्जुन हर एक के लिए तहरीक का जरिया बन गया। प्रिया भी बिल्कुल बदल चुकी थी। वो छोटे छोटे काम आजिज़ी से करने लगी। धीरे धीरे सबका एतमाद जीतने की कोशिश करने लगी। वो करने लगी। कभी कभी जिंदगी हमें आईना दिखाती है, दिखाने के लिए अजीबो गरीब खेल खेलती है। कल तक जो खुद को अजीम समझते थे, आज वही दूसरों को अजीम समझते हैं। और जिसने खुद को जलील किया में दिखाकर सबका असली चेहरा देखा, वो सबसे ज्यादा बड़ा साबित हुआ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी?